गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे इस 5 लेक्चर तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सब एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास पढ़े थे और उसके बाद हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। आज जो हम पहले 5 लेक्चर तक जो पढ़ के आए हैं उसमें जो हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस की जो लाप्लास निकाले थे उसी को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर टेबल बना देता हूँ मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम लाप्लास, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शंस। स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसकी मैं टेबल बना देता हूँ और इसमें टेबल में मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने फंक्शन जैसे एफ ऑफ टी और ये लिया था, तो यहाँ तो आपका सीरियल नंबर को कर देता हूँ मैं। सीरियल नंबर, यहाँ पर मैं फंक्शन जो आप ले रहे हो, फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स भी लेते हैं और एफ ऑफ टी भी लेते हैं। जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फिर यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इमेज क्या बन रही है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी जब ट्रांसफॉर्म होता है लाप्लास में, यानी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ पी पैरामीटर, जो हम लिखते थे एफ ऑफ पी, ये लिखते थे। और अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिख रहे हैं तो या पी लिख लो या एस भी लिख सकते हो। ये आपके पास आता था एफ ऑफ पी, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर ये आता था। जो फंक्शन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो पहला जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का ले रहे हैं तो 1 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो 1 अपॉन पी। और इस पी के लिए कंडीशन दी थी, ये इसकी कन्वर्जेंट कंडीशन कहलाती है। ठीक है। सेकेंड हमने बताया था, या तो टी ले लो या एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स और टी कोई सा भी ले लो, वो आता था हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर। और यह फिर कंडीशन है। फिर हमने लिया था एक्स रेस टू द पावर एन की, डायरेक्ट बात कर ली थी। एक्स स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन एक्स रेस टू द पावर एन और टी रेस टू द पावर एन, जो भी आप फंक्शन ले रहे हो। अब यहाँ जाके देखिए, इसके दो हैं। एक तो आ रहा है फैक्टोरियल एन अपॉन टी रेस टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ आ रहा है एन इज पॉजिटिव इंटीजर। जब आपके पास एन जो है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर एन हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, जैसे कल मैंने बताया था टी रेस टू द पावर अगर एन का करना है तो हम इस गामा में चेंज कर लेंगे फैक्टोरियल को, जो कि गामा एन, फैक्टोरियल एन जो होता है गामा एन प्लस वन होता है। और यह पी नहीं आएगा, या पी आएगा, टी नहीं आएगा, क्योंकि इधर जितना भी फंक्शन है वो पी का बन के आता है। पी रेस टू द पावर एन प्लस वन। ओके। यहाँ पर कंडीशन है इफ एन जो है वो ओके। फिर आते हैं हमारा फोर्थ जो हमने लिया था। अब हम आ गए थे एक्सपोनेंशियल वाले पे। तो ये टेबल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। फिर फोर्थ हमने लिखा था ई रेस टू द पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और ई रेस टू द पावर ए ऑफ टी। अगर आप फंक्शन जो भी ले रहे हो, मैं दोनों का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये अगर आपके पास एक्स का हो या ये हो, हमारे पास यही आएगा और इसके साथ कन्वर्जेंट कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। फिर फिफ्थ में हम आ गए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, साइन ए एक्स और साइन ए टी। और सिक्स में हमने कॉस ए एक्स और कॉस ए टी, कॉस ऑफ ए टी। इसका क्या था और इसका क्या था। साइन में हमारे पास था ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस में हमारे पास था पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, है ना। और दोनों में हमारे पास कंडीशन थी, ये कंडीशन दोनों में हमारे पास थी। ऐसे 8-10 है। अभी हम सेवन्थ और एट्थ में जो ले रहे हैं वो कॉस और साइन के हाइपरबोलिक, और फिर उसके बाद उसके एक्सपोनेंशियल। सेवन्थ में मैं ले रहा हूँ साइन हाइपरबोलिक, पहले सीक्वेंस से ही चलते हैं। साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और साइन हाइपरबोलिक ए ऑफ टी। और आठवें में मैं ले रहा हूँ कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ए टी। इसका तो आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर आता है, सेम आता है, बस यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। जो हमने ऊपर लिखा है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जेड नहीं है, ये ए है, सॉरी स्क्वायर है। ओके। और इसके साथ जो कन्वर्जेंस कंडीशन है, वो जो पी जो है वो आपके मॉड में आ जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। पी स्क्वायर जो है वो मॉड ए, और यहाँ पर आ जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये फिर से कंडीशन ये आपके पास आ गई। अब हम इसके बाद दो और आगे हमने पढ़े थे, ई रेस टू दी पावर ए एक्स के साथ जब हमारे पास फंक्शन साइन और कॉस का है, यानी 9th और 10th। ये आपको मैक्सिमम इतना तो याद होना ही चाहिए। यानी जब हमने पढ़ा था ई रेस टू दी पावर बी एक्स साइन ए एक्स और ई रेस टू दी पावर बी टी, हम शुरू से ही हम टी में चलते हुए आए हैं, तो टी में लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये दोनों इसलिए रिजल्ट लिख रहा हूँ कि भाई फाइनल एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके अगर सिंबल या ये बदल जाते हैं, आप ऐसा नहीं कि घबरा जाओ कि हमने ये पढ़ा नहीं है, टी का क्या है या एक्स का क्या है। बी टी, ये और लगा देता हूँ मैं, ये और ई रेस टू द पावर बी टी कॉस ऑफ ए टी, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों एक चीज है। अब इसका जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, फर्स्ट वाले का तो आया था ए, जो साइन का पढ़े हुए हैं। अब यह देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो लग रहा है ये है बी और वो है प्लस का। तो जो पी है वो पी चेंज हो जाएगा पी माइनस बी। तो ये आता था पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता था, ये आ गया। ठीक है। और कॉस में आपके ऊपर पी आता था और नीचे क्या आता था, पी स्क्वायर माइनस, तो पी जो है वो पी माइनस बी से रिप्लेस होगा, तो यहाँ भी पी माइनस बी से रिप्लेस होगा प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे को इतने लाप्लास याद होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड हमारे पास लाप्लास है जो कि हमको याद होने चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है, मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे, तो हमारे को ये लाप्लास याद होने चाहिए। अब जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज, वो आपके पास है। अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे वो कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे थे। जो हमारे पास फंक्शन था वो कंटिन्यूस फंक्शन का लाप्लास हमने निकाला था। सपोज कीजिए अगर आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं वो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी इंटीग्रल जो है वो जीरो से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल जो है वो कैसे हमारे पास टूटेगा। तो आज हम जो नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं वो है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। लाप्लास रूपांतर जो है वो हमारे पास असतत फलनों का कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूं तो, या डेफिनेशन, इफ द फंक्शन एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स, जो भी हम क्योंकि एफ टी से ही मैं करता आ रहा हूँ, इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दैट इज, कैसे डिसकंटिन्यूअस है, यानी एफ ऑफ टी जो है वो इस रूप में डिफाइन है। पहला फंक्शन इसका एफ वन टी, एफ वन टी, और दूसरा है एफ टू
टी, ये है 0 टी और ए, और ये है ओके। देन तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी लिख रहा हूं ऑफ एफ टी विल एग्जिस्ट करेगा कब, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए, द इंटीग्रल, द इंटीग्रल एग्जिस्ट एट गिवन बाय, गिवन बाय कौन से इंटीग्रल की बात कर रहे हैं वो बताता हूँ मैं। ये डेफिनेशन थी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus pt f t dt, दिस इज द लाप्लास डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो किस रूप में डिफाइन है उसको मेरे को यहाँ पर चेंज करना है। दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है ना, तो ये 0 टू a में आएगा e raised to the power minus pt, यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा f1t dt, और दूसरा क्या हो जाएगा 0 टू है और ये a टू इंफिनिटी, ए टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी। ये जो फंक्शन है ना जो डिफाइन ऊपर किया हुआ था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये हो गया आपके पास एफ टू टी और टी टी, एफ टू टी और टी टी, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रल प्रोवाइडेड है कि मेरे पास ये एग्जिस्ट होने चाहिए। तो ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इस तरीके से हम करेंगे। तो अब यहाँ पर फंक्शन तो अभी मेरे पास दिया नहीं था, अब मैं फंक्शन आपको दे देता हूँ और उसका फिर हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोशिश करते हैं निकालने की। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलटी का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स वेयर एफ टी जो है वो डिफाइंड है, वेयर एफ टी इज डिफाइंड ई रेस टू द पावर टी, ठीक है, और ये है 0, डिसकंटिन्यूस आ गया ना, या 0 से 5 में है और ये आपके पास ये है ना, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लगा दो जैसे ऊपर लगाई थी, और फिर देखते हैं कि इसका इंटीग्रल हमारे पास सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन वी हैव, तो जब डेफिनेशन लगाएंगे तो आप क्या लिखोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ टी विथ पी पैरामीटर है 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी, ये तो डेफिनेशन लगी। अब मैं इस फंक्शन को इसमें रख रहा हूँ जैसे ऊपर हमने किया था, तो 0 से a किया था तो यह a आपके पास 5 था, ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, इस पे फंक्शन कितना था, यहाँ पर फंक्शन क्या था ई रेस टू द पावर टी, ई रेस टू द पावर टी डी टी, फिर दूसरा था 5 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी 0 टी टी, ठीक है। 0 है ना कि 3 है, 0 है, नहीं 0 नहीं है 3 है, देखो अभी गलती हो जाती है, ये आपके पास 3 है, तो यहाँ मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 3 टी टी, ओके। ई रेस टू द पावर ये पी टी है। अब एक एक इंटीग्रल को, इन दोनों इंटीग्रल को देखना है कि हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। तो अब पहले इंटीग्रल को मैं सॉल्व करता हूँ, 0 टू 5 है ना, 0 टू 5
ई रेस टू द पावर माइनस पी माइनस 1 और टी डी टी प्लस 3 को मैंने बाहर ले लिया, 5 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी और डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पी माइनस 1 0 टू 5 प्लस 3 ये इंटीग्रल आ जाएगा और माइनस का पी 5 टू इन्फिनिटी। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, लिमिट्स लगा दो। ये तो आ गया माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ये आ जाएगा टी है ना, पी माइनस टी आएगा ये, तो 5 और ये आ जाएगा पी माइनस 1 और ये पी माइनस 1। ठीक है, और जीरो जीरो पे ही हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 पी माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 पे चलिए, ये इन्फिनिटी पे तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस और ई रेस टू द पावर माइनस 5 पी अपॉन पी। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। तो ई रेस टू द पावर ये सारा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 5 पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1, ये तो सीधा सीधा आ गया, प्लस 3 अपॉन पी ई रेस टू द पावर माइनस का 5p। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, फाइंड एफ ऑफ टी, फाइंड एफ ऑफ टी नहीं है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, तो अभी हम जब इन्वर्स करेंगे तब निकालेंगे। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज, कैसे डिफाइन है, जीरो टी और जीरो। ये है 0 से 1 और ये 1 से 2। ठीक है, और ये 2 से टी जो है वो 2 से ये आपके पास है। जो अभी सेम ऊपर किया है वैसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कर लो। बाय डेफिनेशन वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, डेफिनेशन लगा रहा हूँ एफ टी और टी टी। अब राइट हैंड साइड में मैं वर्क कर रहा हूँ। पहला जो लिमिट है वो क्या टूटेगी, 0 से 1 में, 0 टू 1 ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, यहाँ पर वैल्यू शायद 0 है, और डी टी। सेकेंड है 1 टू 2 ई रेस टू द पावर माइनस पी टी प्लस सॉरी टी एंड डी टी, और थर्ड है आपके पास 2 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी 0 डी टी। फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल तो जीरो होगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, है ना। तो अब मुझे सिर्फ एक इंटीग्रल बीच वाले को सॉल्व करना है। ओके, ये इंटीग्रल तो वैसे ही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो कुल मिला के अब मुझे सॉल्व किसको करना है। ये रह गया इंटीग्रल मेरे पास 1 टू 2 ई रेस टू द पावर माइनस का पी टी टी ऑफ डी टी, यानी बाई पार्ट्स इसको कर देते हैं अपन। तो सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस टी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी का माइनस बाहर आ गया और ये यहाँ पर चला गया पी, और सेकेंड टाइम जब करेंगे तो टी का तो हो जाएगा 1, तो ई रेस टू द पावर माइनस का पी टी और पी पी स्क्वायर
ये आपके पास ये आ जाएगा। और अब लिमिट लगा दो 1 to 2। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट p इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में आ रहा है ना p। ये कंडीशन हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। चलिए 1 और 2 इसकी लिमिट लगाए तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 2, और ये p आ गया प्लस 1/p², और इस पूरे को मैं कर देता हूँ e⁻⁻² पहली लिमिट ये लग गई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और लोअर लिमिट का माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/p प्लस का 1/p² और e⁻⁻ का p। ठीक है, अब इसको सॉल्व और करना हो तो कर लो, बाकी तो यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t दिस इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख लो, e⁻⁻p माइनस 2/p प्लस 1/p² e⁻⁻2p। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर 7th लेक्चर जो होगा उसमें हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, रेखिकता का प्रगुण। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड ट्रांसलेशन और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ तक इसको कवर करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।